बिहार में बढ़ती बेरोजगारी एवं पलायन की समस्या को देखते हुए कांग्रेस ने कमर कस चुकी है और इसी दौरान कन्हैया कुमार बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर पहुंचे हैं। पूर्णिया में यह यात्रा सुबह करीब 6 बजे प्रारंभ हुई और लगातार यह यात्रा पूर्णिया के कई गली मोहल्लों में घूमते हुए लोगों को जागरूक कर रही है और बिहार सरकार पर जमकर हमला भी कर रही है। कन्हैया कुमार ने पीसी करते हुए बताया कि बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और यहाँ के युवा बाहर जाकर काम करते हैं और बिहार की सरकार खोखली दावा करती है कि बिहार में उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले अमित शाह ने भी कहा कि बिहार में चीनी मिल जो बंद पड़ी है उसे खोला जाएगा। इस पर जवाब देते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि पूर्णिया का बनमनखी चीनी मिल बंद पड़ा है और इसको शिफ्ट कर मुंबई कर दिया गया है। बिहार में बेरोजगारी की समस्या तो है ही, साथ ही यहाँ पर क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इंडी गठबंधन के तहत बिहार में सरकार बनाएगी। आज जब दुनिया प्रगति कर रही है, जिस आधार पे कर रही है वो हमारे पास है। मानव श्रम से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है ना। आप कहीं चले जाइए, जहाँ की भाषा हमको नहीं आती है वहाँ की इकोनॉमी भी हम चला रहे हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हम चला रहे हैं, इंजीनियर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, डॉक्टर, डीएम, अब आईपीएस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, खेती हम जाके कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, फैक्ट्रियाँ हम चला रहे हैं। तो जब सब कुछ हम कर रहे हैं तो हमारे प्रदेश में लोग पलायन करने को क्यों मजबूर हैं? आज कल परसों कभी भी इस पे आज ना कल तो पहुंचना पड़ेगा ना। कभी ये परिस्थिति ना बने कि लोग आकर के हमारे यहाँ काम करें, हम जो है उनको काम करने का अपॉर्चुनिटी दे सकें। चुनाव है, चुनाव होता रहे, कोई चुनाव होगा ही, कोई जीतेगा ही, किसी की सरकार ही बनेगी, लेकिन कम से कम राजनीति के केंद्र में तो ये लाया जाए। कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ कह दे कि पलायन समस्या नहीं है, तब हम माने। कोई पार्टी, कोई विचार, कोई जाति, कोई धर्म, कोई क्षेत्र, कोई ये कहे कि पलायन समस्या नहीं है, तब हम माने। पलायन जब समस्या है, हर कोई स्वीकार कर रहा है एक समस्या है, तो इसके समाधान की तरफ बढ़ने का प्रयास करें ना। हम तो चाहते हैं कि विमर्श हो, पहले विमर्श होने के बाद जो है सामूहिक प्रयास हो, सरकार का भी प्रयास हो, समाज का भी प्रयास हो, क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही इसके निदान की तरफ बढ़ सकते हैं। अब आप बताइए, कोई एक कारण तो है नहीं, एक कारण के चलते दूसरा कारण चलते तीसरा परिणाम पैदा होता है। अपराध बढ़ा, टीचर यहाँ से पलायन कर गए। अब आप समझिए कि पूरा कोटा का जो कोचिंग बिजनेस है वो पटना, भागलपुर, पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, ये जो शिक्षा के केंद्र थे इसके कमजोर होने से जो है डेवलप हुआ। या चीनी का मिल जब बंद होना, आप पूर्णिया में ही चीनी का मिल बंद हो गया, पूर्णिया में चीनी का मिल था, चीनी का मिल बंद हो गया, तो बिहार के चीनी मिल बंद हो गए, महाराष्ट्र में चीनी के मिल खुलने शुरू हो गए और बिहार के ही मजदूर जो है बिहार से पलायन करके महाराष्ट्र में जाकर के उस चीनी मिल में काम कर रहे हैं। तो अपने घर के पास हमको अपने जूट फैक्ट्री में काम नहीं मिल रहा है, हमारे स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, हमारे अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है, हमारी सड़कें दुरुस्त नहीं हो रही है। एक तरफ जो है आधा बिहार सुखाड़ से परेशान है, आधा बिहार बाढ़ से परेशान है और बिहार के लोग कहाँ नहीं हैं, दूसरे देश के राष्ट्रपति बन करके बैठे हुए हैं, तमाम पदों पर सुशोभित हैं। तो कभी तो अपनी पहचान के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए एक प्रयास किया जाए। ये एक प्रयास है, ये कोशिश है और ये पलायन रोको नौकरी दो यात्रा एक पार्टी की यात्रा नहीं है, ये बिहार को बदलने की यात्रा है। इसमें कोई भी व्यक्ति जुड़ करके अपनी बात कह सकता है। अब इनका तो कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अभी जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस हम पिछले 15 दिनों में किए हैं,
उसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वित्तीय जो शिक्षक हैं वो आकर के अपनी बात रखे, ऑटो चलाने वाली महिलाएं अपनी बात आकर के रखी, किसान अपनी बात रखे, मजदूर रखे, चीनी मिल के मजदूर अपनी बात रखा, जो पेपर लीक से जो विद्यार्थी प्रभावित हैं उन्होंने अपनी बात रखी। पूरा का पूरा लिस्ट आप देखेंगे तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बात विमर्श के केंद्र में नहीं है, जिसको मीडिया में जगह नहीं मिलती है, उन बातों को जगह दिया जाए। बाकी गठबंधन की बात, चुनाव लड़ने की बात, मुख्यमंत्री की बात, इस पे तो दिन भर चर्चा होती है और अभी से लेकर के चुनाव तक होगी, है ना। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे सरकार का इंटेंशन क्या है, नीयत क्या है सरकार की। सरकार की अगर नीयत सही होती तो नीति बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। सरकार की नीयत जो है, और इसमें मैं कह दूं आपको कि बीजेपी अपनी नीयत में बिल्कुल स्पष्ट है। उसको अपनी पूरी की पूरी राजनीति बंटवारे, नफरत और समाज के अंदर भेद पैदा करके करनी है। इसीलिए वो अपने राजनीति में बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ भी करने के लिए जाएगी, उसका मोटिव ये होगा कि समाज को संप्रदाय के आधार पर कैसे जो है आपस में विभाजित कर दिया जाए, लड़ा दिया जाए। प्रश्न बिल्कुल सीधा सा है कि सरकार कह रही है कि हम मुसलमान का जमीन ले करके मुसलमानों को अमीर बनाना चाहते हैं। एक सीधा सवाल है। अभी उत्तर प्रदेश में कहा कि अपने छत पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अपने छत पर जो नमाज नहीं पढ़ने दे रही है सरकार, वो सरकार उनका जमीन लेकर के उनकी जो है ना गरीबी दूर करना चाहती है। ये नियत समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी का सिंपल कहना है कि अगर आप समाज में कोई ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं जिससे समाज में प्रगति हो, लोगों का विकास हो, तो हम सरकार के साथ रहेंगे। लेकिन सरकार अगर कोई कानून लाती है जिससे समाज में विभाजन होगा, नफरत होगा, भेदभाव बढ़ेगा और कोई प्रताड़ित है उसको और प्रताड़ित किया जाएगा, तो संविधान के हक में, लोगों के अधिकार के हक में हम उसका विरोध करेंगे। और यह जो बिल है उस पर कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट राय है कि ये समाज में विभेद बढ़ाने के लिए, वो अंग्रेज का चाल नहीं था, फूट डालो राज करो, दो कम्युनिटी को आपस में लड़ा दो, वो कम्युनिटी आपस में लड़ते रही और फिर जमीन जो है अपने दोस्त को दे दो। आप याद कीजिए, जब भी सरकार कोई बिल लेकर के आती है तो वो क्या करती है कि एक तबके को यह समझाती है कि तुमको इसका लाभ होने वाला है, और दूसरे तबके को डराती है कि शांति से रहो, इलाज कर देंगे। और इस बीच में दोनों को कुछ नहीं मिलता दोनों को कुछ नहीं है। आप में से कोई एक आदमी बता दीजिए जो प्लॉट खरीदे हो डल झील के सामने, कोई खरीदे? कोई नहीं खरीदे। याद कीजिए उस वक्त क्या कहा गया था कि अब हम लोग कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। अरे हमारी अपनी जमीन नहीं बच रही है। असल बात यह है कि मैं इसको पहले भी बोल चुका हूँ, इस देश के जो दो पूंजीपति हैं उनकी नज़र देश की संपत्ति पर है। संपत्ति देश की आप देखेंगे तो रेलवे की जमीन, डाकघर की जमीन और BSNL की जमीन तो दे ही रहे हैं, एयरपोर्ट और पोर्ट की जमीन औने पौने दाम में। एक्चुअली वक्फ बोर्ड बिल ला करके वक्फ की जमीन जो है वो अपने दोस्त को देना चाहते हैं, लेकिन समाज को ये कहेंगे कि अपने दोस्त को हम जमीन दे रहे हैं तो समाज उनका साथ देगा। तो समाज को कहते हैं कि इससे आपको फायदा होगा, इससे किसी का फायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है विवाद होगा। और इस विवाद में क्या होगा, जनता के जो बुनियादी सवाल है ना, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको एक बार फिर राजनीति के विमर्श से गायब कर दिया जाए। इस सरकार की हर बात हम मानने को तैयार हो जाएं जिस दिन यह सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरी दे दे, 15 लाख रुपया जो है ना खाते में पहुंचा दे, किसानों को उनके फसल का दाम दुगना कर दे। जिस दिन बीजेपी सरकार ये कर देगी ना, हम भी थाली पीटने लगेंगे मोदी। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को
डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS 31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।